देखो सर, मार्केट के अंदर हम पैसे इसलिए निवेश करते हैं कि आने वाला समय में हमारा जो पैसा है वो अच्छा खासा ग्रो करे, इन्फ्लेशन को भी बीट करे, प्लस ऊपर से कुछ हमारे को रिटर्न्स भी मिलना चाहिए, जिससे हमारी ज़िंदगी के लिए और आगे के जो ज़िंदगी के सफ़र है उसमें बहुत ज़्यादा सहूलतें हों। लेकिन आप सोच कर देखो, कहीं पर आपने पैसे किसी स्कीम के अंदर आपने पैसे डाल दिया और वहाँ पर 8 साल, 10 साल, 15 साल पैसे रहने के बावजूद भी अगर आपका पैसा उस हिसाब से ग्रो नहीं होता है, तो सोचो आप क्या करोगे और आपके दिल पर क्या गुजरेगा। तो इसलिए मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, ऐसे ही आज हम 2 स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ पर इन्वेस्टर्स के पैसे ग्रो नहीं हुए हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि भाई उसको हम ग्रोथ बोलेंगे। तो उस फंड के साथ क्या करना चाहिए, कौन-कौन से फंड है, क्या करना चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें जो उस फंड को लेकर हैं हम बात करने वाले हैं। थोड़ी-सी बात हम मार्केट अपडेट के ऊपर भी करेंगे। तो वीडियो ओवरऑल बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पता है कि भाई इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर हम मार्केट अपडेट की बात कर ले तो यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी के अंदर जो है आपको बिल्कुल 0.72 या 75% वगैरह के हिसाब से मतलब वो दबाव देखने को मिल रहा है। तो इस दबाव का असर पूरी तरह से मार्केट के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि आप मानते हो कि भाई निफ्टी का फ्यूचर होता है गिफ्ट निफ्टी। प्लस अगर आप ग्लोबल मार्केट को देखेंगे तो वहाँ पर बहुत अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं। वहाँ से भी बहुत अच्छे संकेत आते तो कुछ हद तक ये कहा जाता है कि भाई ठीक है, नहीं मार्केट ठीक ठाक रहेगा, लेकिन वहाँ से भी अच्छे संकेत नहीं है। ऊपर से गिफ्ट निफ्टी के अंदर आपको दबाव देखने को मिल रहा है। और तीसरा जो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि भाई मार्केट की जो बिगड़ी हुई हालतें हैं वो अभी सही नहीं है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर मैंने अभी देखा है कि भाई स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल सी पॉजिटिविटी आपको 0.26 इस तरह करके 0.25 0.23 इस तरह करके जो है पॉजिटिविटी दिख रही है स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर। लेकिन लार्ज कैप के अंदर इस समय पे जितना मैं पॉजिटिव बोला हूँ स्मॉल कैप के बारे में, उतना नेगेटिव है लार्ज कैप, यानी सेंसेक्स और निफ्टी की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर ये चीज़ डिक्रीज नहीं हुई, गिफ्ट निफ्टी की जो गिरावट है वो डिक्रीज नहीं हुई, तो मुझे लगता है कि ये माइनस निफ्टी और बैंक निफ्टी वगैरह, फिर निफ्टी और उसके बाद सेंसेक्स वगैरह की जो गिरावट है वो और ज़्यादा बढ़ेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। इन द एंड कैसा रहता है मार्केट देखिए, क्योंकि कल के डेट में भी आपने देखा होगा तो 11-12 बजे तक के मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा हुआ था, लेकिन मार्केट क्लोज होते टाइम इन द एंड आप अगर देखे होंगे तो वहाँ पर मार्केट ने बहुत हद तक के अपने आप को रिकवर किया हुआ था। तो हो सकता है कि आज भी ऐसा हो कि भाई अभी ऐसा दिख रहा है, लेकिन बाद में जाकर ये परसेंटेज वाइज अच्छे पॉजिटिविटी में बदल जाए, तो ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ तक ये अपडेट हो गई। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि उस फंड के बारे में जिस स्मॉल कैप के बारे में हम बात करने वाले हैं कि भाई वहाँ पर पैसे इन्वेस्टर्स के बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं हुए हैं। और एक फंड तो ऐसा है जिसके 18-19 साल कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन वहाँ पर ना एवीएम साइज बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है, ना वहाँ पर इन्वेस्टर्स के रिटर्न्स बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं। वहाँ पर एक्सपेंस देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको लग रहे हैं, जो कि सेम कैटेगरी में दूसरी जो स्कीमें हैं उनके जो एक्सपेंस है वो उतने ज़्यादा नहीं हैं। तो ये तो एक तरह से सरासर जुल्म है, ठीक है ना। सबसे पहले कौन दोनों फंड है उसको आप देखिए, उसके बाद फिर हम आगे की बात करते हैं। फिर हम बात करेंगे भाई आपको रुकना चाहिए, एग्जिट कर देना चाहिए, क्या करना चाहिए और इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर ओवरऑल, मतलब ऑल थिंग, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं। देखिए, हम आ चुके हैं अपने मेन स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड है और दूसरे नंबर पे बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड है, ठीक है। अब यहाँ पर जो कुछ डिटेल्स है उसे आपको देखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले अगर मैं एज की बात करूँ तो यहाँ पर आदित्य बिरला स्मॉल कैप की अगर मैं बात करूँ तो 18 साल हो चुके हैं, 18 साल 11 महीने, यानी 19 साल इसके कंप्लीट होने वाले सिर्फ 1 महीने बाकी रह गए हैं। और यहाँ पर फंड साइज देखेंगे ना तो फंड साइज कितना देखने को मिल जाता है, 4,882 करोड़ के फंड साइज है। मतलब आप ये सोच कर देखिए कि भाई 18-19 साल एज हो गया, लेकिन यहाँ पर 4,882 करोड़ का फंड साइज है। उसके बाद अगर बैंक ऑफ इंडिया का देखेंगे तो 7 साल 3 महीने कंप्लीटेड है। और उसके बाद यहाँ पर अगर एयूएम देखेंगे तो 1904 करोड़ यानी 1904 करोड़ के एयूएम ओनली देखने को मिल जाते हैं। तो ऑफ कोर्स एज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो दोनों ही फंड ऐसे हैं जिनके क्या कहते हैं कि एयूएम बहुत अच्छे नज़र नहीं आ रहे। इसके ऊपर हम आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। पिछले 3 महीने में देखेंगे तो 7.27%, 7.27% का माइनस जा रहा है, दोनों फंड बराबर है, ठीक है ना। पिछले 6 महीने में देखेंगे तो 10% माइनस है, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर 13 साढ़े 13% के आसपास है, ठीक है। 13.45 है, मतलब 13.5% के आसपास माइनस जा रहा है। पिछले 1 ईयर में देखेंगे ना तो पिछले 1 ईयर में ये 9.5% का रिटर्न्स दिया और ये 4.55% का रिटर्न्स दिया है। पिछले 3 ईयर्स में देखोगे सर तो यहाँ पर 16% का रिटर्न्स मिल जाता है और यहाँ पर 17% का रिटर्न्स है। और
और यहाँ पर देखेंगे पिछले 5 ईयर्स में तो यहाँ पर 12% और यहाँ पर 17%, 17.5% का रिटर्न्स आपको देखने को मिल जाता है इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रिस्क रेशियोज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर रिस्क रेशियोज भी आपको देखने को मिल जाते हैं, शार्प रेशियो यहाँ पर देखने को मिल जाता है, और बीटा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, अल्फा वगैरह। अल्फा कुछ खास नहीं है यार, 0.484 है यहाँ पर, और 0.02 है, जो कि कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेकार है। टॉप 3 सेक्टर्स को यहाँ पर देखेंगे तो फिनेंशियल है, यहाँ पर भी फिनेंशियल है, हेल्थ केयर यहाँ पर भी हेल्थ केयर, यहाँ पर भी कैपिटल गुड्स है, कैपिटल गुड्स है, यानी बिल्कुल मैच है ये तीनों चीज़। और ये सब गौर करने वाली बात है भाई, तीनों जो है ना, तीनों के जो टॉप 3 सेक्टर्स है वो सेम ही सेम है, ठीक है। एलोकेशन के हिसाब से थोड़ा फर्क जरूर यहाँ पर नजर आ जाता है। जैसे फिनेंशियल में यहाँ जो है 18.88% पैसे निवेश किया जा रहा है, और यहाँ पर देखेंगे तो कैपिटल गुड में सबसे ज़्यादा पैसे निवेश किए जा रहे हैं। यहाँ फिनेंशियल में सबसे ज़्यादा, यहाँ कैपिटल गुड्स में ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, ठीक है। बस इतना ही का फर्क है, बाकी तीनों में जो टॉप 3 सेक्टर्स है वो एक ही है। कंपनीज आप यहाँ पर देख सकते हो कौन कौन कंपनी के अंदर आपके पैसे लगने वाले हैं। इक्विटी के अंदर किसका कितना पोर्शन है, सबसे पहले बैंक ऑफ इंडिया का देखेंगे तो 82.96% का एक्सपोजर इन्होंने इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर देकर रखा हुआ है। बैंक ऑफ इंडिया की मैं बात करूं, यहाँ पर 95.91%, लगभग 96% पैसा टोटली इक्विटी के अंदर डाला जा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो वगैरह देखने को मिल जाता है। यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो ईटी मनी का ये वेबसाइट है जिस पे अच्छा नहीं दिखलाता है, लेकिन मैं ये आपको सही बता रहा हूँ कि आदित्य बिरला का जो एक्सपेंस है वो बहुत ख़राब है। एक तो रिटर्न्स नहीं है, और दूसरी बात बहुत ज़्यादा ख़राब है इसके एक्सपेंस, ठीक है। यहाँ पर अगर बेंचमार्क इंडेक्स को देखना चाहोगे सर, तो यहाँ पर BSE 250 स्मॉल कैप TRI, और यहाँ पर निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये सारे डिटेल्स थे जो कि मैंने आपको दिखला दिए हैं भाई। इतना लंबा चौड़ा फंड रिकॉर्ड होने के बाद भी, एज होने के बाद भी कुछ खास यहाँ पर रिटर्न्स आपको देखने को नहीं मिल रहा है। फाइनली यहाँ तक फंड के बारे में जो भी डिटेल्स था वो मैंने आपको दिखला दिया है। देखिए, अब एक चीज़ मैं आदित्य बिरला सन लाइफ के बारे में सबसे पहले बात करना चाहूँगा कि इसका 18 साल तो कंप्लीट है, 18 साल 11 महीने हो चुके हैं, यानी 1 महीने 1.5 महीने बाकी है कि इसका 19 साल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 19 साल के अंदर 4000 का AUM लेकर बैठा हुआ है। सबसे पहली बात, ये क्यों, ऐसा क्यों? इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स इसको पसंद नहीं कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है इन्वेस्टर्स क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं, इसका मतलब है ये रिटर्न्स नहीं दे पा रहा है भाई। जाहिर सी बात है इन्वेस्टर्स वहीं पर पैसे लगाएंगे जहां पर उनको रिटर्न्स मिलेगा। और मुझे लगता है कि जो डायरेक्ट अभी तो काफ़ी ज़्यादा मतलब पढ़े लिखे निवेशक आ रहे हैं मार्केट के अंदर, और जो नए नए लोग आ रहे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा जानकारी है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल वगैरह को आप देखते हैं तो आपको बहुत सारी नॉलेज हो गई है वीडियो को देखते देखते, और इसीलिए आपको देखना चाहिए, वीडियो भी देखना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ सिर्फ वीडियो देखिए, आपको और भी किताबों को भी पढ़ना चाहिए, बुक को भी पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, लेकिन आप वीडियो वगैरह भी देखिए, आर्टिकल वगैरह भी रीड कीजिए, इससे आपकी नॉलेज में इंक्रीजिंग होगी। तो ये एक अच्छी बात है कि अभी बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातों का नॉलेज हो चुका है। तो इस वजह से आजकल जो निवेशक है मार्केट के अंदर, जो ऑनलाइन निवेश करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि ऐसे लोग जो ऑनलाइन निवेशक है वो नहीं करते होंगे। जो खुद से डायरेक्ट प्लान के अंदर निवेश करते हैं वो ज़्यादातर इस तरह के फंड में नहीं जाते होंगे। ये वो लोग होंगे जिनका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर वगैरह ने किया होगा, ठीक है ना, यानी एडवाइजर के माध्यम से इस फंड के अंदर निवेश आया होगा। नहीं तो डायरेक्ट वाले तो निवेश कर नहीं सकते, उनको तो पता ही चल गया है ना, तो वो कैसे निवेश करेंगे। तो ये सबसे पहली बात है। और भाई फंड का जो रिटर्न है वो बहुत ख़राब है, मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा है। और आदित्य बिरला सन लाइफ की एक ख़ास बात मैं आपको बताता हूँ, शायद आपने इसके ऊपर गौर किया है या नहीं किया है कभी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, इसके ऊपर गौर कीजिए। वो ख़ास बात क्या पता है, आदित्य बिरला सन लाइफ के कोई भी फंड आप उठाकर देख लीजिए, कोई भी स्कीम आप उठाकर देख लीजिए, और उसकी कंपेयर आप करिए किससे, पता है, उसके पेयर से। तो मुझे लगता है कि अगर 10 फंड है, 5 फंड है, तो उसमें से 10 में से आप ये मानकर चलो कि 8 फंड 9 फंड तो ऐसे होंगे जो कि खराब ही निकलेंगे। मतलब एक तरह से मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे किसी ने, कोई बंदा कोई काम करना नहीं चाह रहा है, जबरदस्ती उससे करवाया जाता है तो वो मन लगा कर नहीं करता है। ऐसे ही आदित्य बिरला सन लाइफ AMC का मुझे हाल लग रहा है। मतलब इसको ऐसा लग रहा है कि भाई म्यूचुअल फंड बिजनेस के अंदर इसको कोई भी इंटरेस्ट ही नहीं है, और ये आना भी नहीं चाह रहा, ये है भी नहीं, इसको जबरदस्ती किसी ने पकड़ कर रखा हुआ है। तो मुझे लगता है ना कि सेबी को एक और नियम लाना चाहिए, एक नियम ऐसा भी लाना चाहिए कि अगर कोई स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है तो लगातार बहुत लंबे समय तक के मतलब वो बहुत बुरा, मतलब अपने बेंचमार्क से लेकर अपने पेयर से लेकर हर जगह से वो बहुत बुरा परफॉर्म कर रहा हो बहुत लंबे समय तक के, तो उसको कुछ ना कुछ
एक्शन लेना चाहिए सेबी को और कुछ ना कुछ पेनल्टी वगैरह डाल देना चाहिए। भाई निवेशक आपके एएमसी में पैसे डाल कर रखे, आपकी स्कीम में पैसे डाल कर रखे किसी उम्मीद के ऊपर, और आप तो उनकी उम्मीदों के ऊपर पानी छिड़क रहे हो, पानी डाल रहे हो। तो मुझे लगता है कि इस पे जो है ना सेबी को कुछ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि मतलब ये लोग ना बहुत लापरवाही से काम करते हो। एएमसी का मुझे ये लगता है कि आदित्य बिरला सन लाइफ एक ऐसी एएमसी इंडिया के अंदर जिसको बंद ही कर देना चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है भाई। और बिल्कुल किसी भी स्कीम के ऊपर इनका ध्यान नहीं है और इनके किसी भी स्कीम का रिटर्न्स मुझे अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना। तो हो सकता है मैं कुछ ज्यादा बोल दिया हूँ, लेकिन यार बात सही है, जो दिल में था ना वो निकल गया, ठीक है ना। बाकी आप क्या कहते हो, आप इन तमाम तर मुद्दों के बारे में जरूर बताना। अब बात रही बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड के बारे में, तो इसके भी एयूएम कम है, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जाहिर सी बात है, जिसकी वजह से निवेशक यहाँ पर निवेशक नहीं कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल फिर भी अगर इसके रिटर्न्स अगर देखे जाए तो लॉन्ग ड्यूरेशन में कुछ अच्छे जरूर हैं, ठीक है ना, इसके रिटर्न्स कुछ अच्छे जरूर हैं। अब यहाँ पर निवेश जो नहीं आ रहा है तो ये थोड़ा गंभीरता से लेने वाली चीज है कि भाई 7 साल का टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हो गया, 1904 करोड़ का सिर्फ फंड साइज है, तो ये थोड़ा सोचने और समझने वाली बात जरूर है। और जब से मैं इस फंड को देख रहा हूं तब से बहुत कुछ खास यहाँ पर देखने को नहीं मिला है, 2023 वगैरह से मैं देख रहा हूँ, ठीक है ना। तो बहुत कुछ खास यहाँ पर देखने को नहीं मिला है, परिवर्तन जो कहते हैं ना वो चीज यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। तो ओवरऑल अब लास्ट में बात आती है कि इन दोनों फंड को क्या करना चाहिए। देखिए मैं सीधी से बात कहूंगा, एएमसी अगर मैं आदित्य बिरला सन लाइफ की बात करूं तो आप इसको बिल्कुल सिरे से खारिज कर सकते हो कि भाई इसे आप अपनी पोर्टफोलियो से निकाल दो, कोई फायदा नहीं। आप डायरेक्ट प्लान के जरिए हो तो भी निकाल दो, रेगुलर के जरिए हो तो पहली फुर्सत में निकाल दो, क्योंकि वहां पर तो एक्सपेंस आपके और भी हार्ड होंगे। यहाँ पर डायरेक्ट में जो रिटर्न्स दिखलाए जा रहे हैं वो एक्सपेंस काट कर रिटर्न्स दिखलाए जा रहे हैं, और डायरेक्ट प्लान के जो एक्सपेंस होते हैं वो कम होते हैं, वो आपको पता है। तो एक्सपेंस काटने के बाद यहाँ पर रिटर्न्स इतने दिखलाए जा रहे हैं, तो सोचो रेगुलर प्लान के एक्सपेंस क्या होंगे। और जब वहां पर एक्सपेंस ज्यादा कटेंगे तो उसके रिटर्न्स यानी रेगुलर प्लान के रिटर्न्स जो होते हैं वो अलग होते हैं, वो यहाँ पर ऑनलाइन में दिखता नहीं है। तो वो आपको कैसे मतलब कितना ज्यादा होगा ये चीज आप देख लीजिए, ऑनलाइन भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि दिखता नहीं है, देख सकते हैं आप रेगुलर प्लान, वहां पर रेगुलर और डायरेक्ट करके जो ऑप्शन आता है तो आप वहां पर रेगुलर प्लान चूज करके आप देख सकते हो उसका भी रिटर्न्स, जो कि मैंने आपको दिखलाया नहीं है बट आप देख सकते हो किसी भी वेबसाइट से। तो सोचो कि आप वहां पर कितना बुरा होगा, वो जरूर डायरेक्ट से कुछ ना कुछ कम ही होगा वहां पर रिटर्न। तो पहली फुर्सत में भाई आदित्य बिरला सन लाइफ को आप एग्जिट मार दो, पहली फुर्सत में, मैं कुछ इसमें नहीं कहूंगा। हाँ बैंक ऑफ इंडिया को आप लेकर चल सकते हो, ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन के, ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन आदित्य बिरला इतना खराब तो नहीं है, ठीक है ना। और मुझे लगता है कि जिस दिन इसका टाइम ड्यूरेशन इतना हो जाएगा 18-19 साल, उस दिन भी आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप से अच्छा रहेगा बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप। ठीक है एयूएम कम है, थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं वो ठीक ठाक चल रही है, इसलिए मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ। तो जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आपको बता दी है। आपका क्या वैल्यूएबल फीडबैक रहता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके एक शेयर ज़रूर कर दे, चैनल को यही सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर कर ले। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।